ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पीओके की, क्योंकि पीओके में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन अब स्थिति जो है वहां पर बहुत ज्यादा भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तानी सेना और जनरल असीम मुनीर के खिलाफ उग्र जन आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। भारी गोलीबारी हो रही है, दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है। रेंजर्स के खूनी बैकग्राउंड के बावजूद वहां की आवाम झुकने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय आवामी एक्शन कमेटी के झंडे तले उतरी जनता ने सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं, जिससे यह साफ जाहिर हो चुका है कि पीओके में मुनीर की फौज पूरी तरीके से लाचार और पस्त हो चुकी है। जब सीधी सैन्य ताकत और बंदूकों के दम पर जन आंदोलन को दबाने में नाकामी हाथ लगी, तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से आतंक का सहारा ले लिया है। ताजा रिपोर्ट की माने तो पीओके में बिगड़ते हालात को संभालने और आंदोलन को कुचलने के लिए मुनीर और आईएसआई की जोड़ी ने एक नया घिनौना षड्यंत्र रचा है। भारत द्वारा जिस कुख्यात आतंकवादी के पूरे नेटवर्क और कुनबे को मिटा दिया गया था, अब उसी नेटवर्क से जुड़े जैश-ए मोहम्मद के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी को भेष बदलकर पीओके के रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया गया है। जिस सीक्रेट मिशन का असली मकसद पीओके की जनता के शांतिपूर्ण और अधिकार मांग रहे प्रदर्शनों में हिंसा भड़काना और उन्हें आतंकवादी घोषित करके पूरे आंदोलन को बदल देना है, बदनाम कर देना है। जब जब देखिए पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम से हारती है, तब तब वो आतंकियों को ढाल बनाकर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की ये नई चाल अब बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये किस स्थिति में पाकिस्तानी सेना है कि अगर आप वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं संभाल पा रहे हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथों से निकलती हुई, सरकार के हाथों से निकलती हुई जा रही है, तो आप ऐसा कदम उठाएंगे कि आपको आतंकियों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या क्या स्थिति इस वक्त देख पा रहे हैं आप सर? देखिए, सबसे पहले तो हमें मसूद इलायसी कश्मीरी इसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान ने कहा था हमारे यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कश्मीरी था, इलायची कश्मीरी, जिसने रो रो के चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि हम पाकिस्तान की आईएसआई के कहने के ऊपर आतंकी बने। फिर हमसे कहा गया देश की रक्षा करो। हमने देश की रक्षा के लिए काबुल से लड़ाई लड़ी, हमने कंधार से लड़ाई लड़ी, दिल्ली से लड़ाई लड़ी, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में हमारे मरकज सुभान अल्लाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और हमारे हेड यानी कि मसूद अजहर की फैमिली के लोगों के मांस के टुकड़े हवा में उड़ गए और पाकिस्तान की आर्मी फेल हो गई, उसके इस बयान से तब सारी दुनिया को पता लगा कि हिंदुस्तान ने कैसा अटैक किया है। लेकिन अब स्थिति जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, देखिए दरअसल में पाकिस्तान में और ईरान में एक सिमिलरिटी है। ईरान आतंकी गुटों को पैदा करता है दूसरे देशों में, और पाकिस्तान आतंकी गुटों को पालता है अपने ही देश में। यानी कि अगर मरकज सुभान अल्लाह ध्वस्त कर दिया गया तो पाकिस्तान ने उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैं समझता हूँ 14 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। दूसरे देशों में आतंकी संगठन होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में उन आतंकी संगठनों को पनाह देना, उनके कैंप बनवाना और उनके साथ रहना, ये उसकी एक स्टेट पॉलिसी है। वो स्टेट पॉलिसी इसलिए है कि एक सिपाही को पैदा करने में समय लगता है, पैसा लगता है, और आतंकी संगठन में एक लड़ाके को 72 वरों का लालच देके वो आराम से मिल जाते हैं। तो अपने दुश्मनों को टैकल करने के लिए वो इनका सहारा लेता है। आज भी उसने यही सहारा लिया है। उसने जब ये देखा कि पीओके में रावलकोट हो या मीरपुर हो या मुजफ्फराबाद हो, कोई ऐसी जगह नहीं है
जहां से प्रोटेस्टर्स विद्रोह ना कर रहे हो, और विद्रोह इस लेवल तक पहुंच गया कि सरदार अम्मान खान के कहने के ऊपर लाखों की भीड़ ये कहने पे तैयार हो गई कि चलो कूच करो सीज फायर की लाइन